राहुल मुंबई का एक साधारण सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसकी जिंदगी रूटीन से भरी थी। सुबह जल्दी उठना, ऑफिस में घंटों कोडिंग और शाम को ट्रैफिक जाम में फंसकर घर लौटना, यही थी उसकी रूटीन। लेकिन उस रात सब बदल गया। मानसून की भारी बारिश ने सड़कों को तालाब बना दिया। ऑफिस से निकलते निकलते रात के 12-15 बज चुके थे। निकलते ही राहुल ने टैक्सी लेने की सोची, लेकिन ऐप पर कोई टैक्सी उपलब्ध नहीं थी। उसने सोचा आखिरी बस पकड़नी ही पड़ेगी। भीगी हुई शर्ट शरीर से चिपक रही थी, जूते कीचड़ से सने थे। वो बस स्टॉप की ओर गलियों में दौड़ पड़ा। सांसें फूल रही थीं, बारिश की बूंदें आंखों में चुभ रही थीं। आखिरकार वो बस स्टॉप पहुंचा। लोकल बस स्टार्ट हो रही थी। राहुल चिल्लाया, रुको भाई। चालक ने बस रोक दी। वो बस में चढ़ गया। उसने टिकट ली और अपनी फेवरेट पिछली खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। बस खाली थी, उसमें सिर्फ चालक और वो था। बाहर बिजली कड़क रही थी, बारिश खिड़कियों पर प्रहार कर रही। दिन भर की थकान ने राहुल की आंखें भारी कर दी। वो सिर खिड़की पर टिकाकर सो गया। सपने में वो बचपन की बारिश वाली शामें देख रहा था, जब माँ चाय बनाती और पिता उसको कहानियां सुनाते थे। जब राहुल की नींद टूटी तो वो चौंक गया। पूरी बस लोगों से खचाखच भरी थी। उसके सामने वाली सीट पर एक फैमिली, बाजू में 2 लड़के फोन पर कुछ देख रहे। पीछे एक महिला ने बच्चे को गोद में लिया हुआ था। हवा में अलग सी सनसनी थी। राहुल ने घड़ी देखी, 12:25 हो रहे थे। उसने सोचा अभी तो बस खाली थी, ये सब लोग कहां से आ गए। थकान फिर लौटी। राहुल ने आंखें बंद की। इस बार गहरी नींद आई। जब उसकी दोबारा आंख खुली तब बस फिर सुनसान थी। खिड़की पर बारिश की बूंदें अब खून जैसी लग रही थीं। बहुत टाइम से कोई स्टॉप नहीं आया था, तभी बस में बीड़ी की तेज महक फैली। राहुल ने बाजू में देखा तो एक बूढ़े पंडित जी बैठे थे। उनकी सफेद दाढ़ी, माथे पर तिलक, हाथ में पुरानी चांदी की माला। राहुल ने पूछा, कहां उतरेंगे बाबा आप? पंडित जी ने धीमी और भारी सी आवाज में कहा, बेटा 30 साल से हर रात इसी रूट पर आता हूं। ये बस आधी रात के बाद अलग हो जाती है। इसमें कोई जिंदा इंसान नहीं चढ़ता। राहुल हंसा, बाबा भूत प्रेत वाली बातें? पंडित जी ने सिर हिलाया और अपनी कहानी शुरू की। एक रात वैसी ही बारिश में बस खाली थी। मैं अकेला था। सामने सीट पर एक शख्स आया, सूट बूट पहने, लेकिन आंखें खाली, चेहरा एक प्रेत जैसा जैसा, और आकार बोला, तू यहां नहीं होना चाहिए, ये बस हमारी है। फिर वो हवा में घुल गया। अगले दिन अखबार में पढ़ा कि 20 साल पहले इसी रूट पर बस एक्सीडेंट हुआ था। बस खाई में गिर गई जिसमें 25 लोग मारे गए। तब से रात को ये बस भटकती है। राहुल को ये स्पनों की बात लगती है, लेकिन मन में हल्का डर बैठ गया। पंडित जी चुप हो गए और राहुल फिर सो गया। जब राहुल की आंख खुली तो पंडित जी गायब थे। उनकी सीट पर सिर्फ बीड़ी का ठूंठ था और सामने वाली सीट पर एक मध्यम आयु का आदमी अखबार पढ़ रहा था। बहुत पुराना अखबार जिसकी हेडलाइन थी, बस हादसे में 25 मरे। घड़ी में 1 बज रहा था। राहुल ने हिचकिचाते हुए कहा, भाई साहब अगला स्टॉप कब आएगा? आदमी ने अखबार नीचे किया। राहुल का दिल धक से रह गया। चेहरा खून से लथपथ, सिर एक तरफ लटका, आंखें बाहर निकली हुई थीं और दांतों से खून टपक रहा। राहुल पीछे हटा, लेकिन पलक झपकते वो नॉर्मल हो गया। वो मुस्कुराया और बोला, डर गए ना राहुल भाई? नाम तो सुना होगा, अमित शर्मा। मैं इसी बस का कंडक्टर था। राहुल कांपते हुए बोला, तुम कैसे जानते हो मेरा नाम? अमित हंसा और बोला, ये बस सब जानती है। इस बस में रात को अजीब खेल होते हैं। वो लोग जो चढ़े थे ना पहले, वो सब हम थे जो एक्सीडेंट में मारे गए थे। अब हम इंतजार करते हैं नेक्स्ट पैसेंजर का। उसने कहा, अगर तुम उतर गए तो ठीक, वरना। बात अधूरी ही रह गई। इतने में अमित गायब हो गया। राहुल ने पानी की बोतल निकाली। उसके हाथ कांप रहे थे। अचानक चालक केबिन से आवाज आई, राहुल मैं यहां हूं, आजा, तेरा स्टॉप आ गया। राहुल ने देखा चालक सीट खाली है, लेकिन हैंडल खुद घूम रहा है। बस तेज स्पीड पकड़ रही थी। बाहर बहुत अंधेरा था। डर से राहुल दरवाजे की ओर भागा। बस दरवाजा अपने आप खुल गया। वो चलती बस से कूद गया। सड़क पर जोरदार ठोकर लगी और हाथ पैर छिल गए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो बस रुकी हुई थी। बस आधी जली हुई और धुआं उठ रहा था। खिड़कियों से चेहरे झांक रहे थे। पंडित जी मुस्कुरा रहे थे, अमित हाथ हिलाते हुए, और वो फैमिली, लड़के, महिला सब देख रहे थे। सबकी आंखें राहुल पर टिकी हुई थीं। चालक ने हॉर्न बजाया और भयानक आवाज हुई। बस फिर से चली और कोहरे में गायब हो गई। राहुल वहीं जमसा गया था। सुबह पुलिस ने उसे पाया। वो बारिश में भीगा, बड़बड़ा रहा, बस भूतिया बस। डॉक्टरों ने सदमा बताया, लेकिन राहुल जानता था कि वो बस अभी भी भटक रही है
और नेक्स्ट राहुल का इंतजार कर रही। राहुल आज भी उसको भूल नहीं पाया। उस रात के बारे में सोचकर उसकी रूह अब भी कांप उठती है।